हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सिविल पाइन इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2026 के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। अभी तक आपने देखा कि जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का एग्जाम है वो ईएसबी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग अप्रैल के महीने में शेड्यूल था। ठीक है, अगर आप यहाँ पास जाकर के देखेंगे जो कैलेंडर अभी अपडेट है ईएसबी की वेबसाइट पर, उसके अकॉर्डिंग 900 पदों पर जो भर्ती आने वाली है उसका एग्जाम अप्रैल के महीने में होना था। लेकिन अगर आप शेड्यूल अभी देखेंगे तो मार्च का महीना चालू हो चुका है और अभी जो अलग अलग एग्जाम होने हैं, जैसे अगर आप बात करें तो क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी का अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर पोस्ट 1400 दिए गए थे लेकिन वैकेंसी लगभग 1650 से प्लस पदों पर आई हुई है। ठीक, जिसका एग्जाम ये अप्रैल के महीने में 7 अप्रैल से इनका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो लगभग पूरा अप्रैल तो इसी का एग्जाम चलता रहेगा। इसके बाद अगर बात करें तो फिर अगला नोटिफिकेशन आएगा संचालनालय वाला, जिसमें 1287 पदों पर है, ये भी तो 15-20 दिन चलना ही है। इसके बाद फिर समूह 2 उप समूह 4 की वैकेंसी है। इन 3 नोटिफिकेशन के बाद आपका नंबर आने वाला है समूह 3 उपयंत्रिका। तो ये किसी भी तरीके से अप्रैल के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट मई के अंदर भी संभव नहीं है। अब ये एग्जाम जाने वाला है आपका जून के अंदर और इसके रिगार्डिंग एक अपडेटेड कैलेंडर भी अभी आया हुआ है। ठीक है, तो एक अपडेटेड कैलेंडर के स्क्रीनशॉट जहाँ पर आपकी बात कही गई है, तो अगर आप पास आप देखेंगे तो समूह 3 जो उपयंत्री भर्ती परीक्षा है, ठीक है, इसका एग्जाम आपका जून 2026 के अंदर होगा और ये 900 पदों पर भर्ती जो आपके सामने एक आ रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन विभाग के अंदर। तो अब जो इसका एग्जाम है आपका जून के महीने में होगा। यहाँ से जो एस्पिरेंट अभी इसकी तैयारी कर रहे थे अप्रैल के महीने में पहला था, मतलब आपको लगभग 2 महीने का समय एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। तो जो एस्पिरेंट यहाँ से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके पास मार्च के लगभग 20 दिन का समय, अप्रैल 30 दिन, पूरे इसके बाद 30 दिन मई और जून में भी 10-12 तारीख तो हो जाएगी। इसके बाद ही एग्जाम कंडक्ट होगा, क्योंकि जून में इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जून में इससे पहले भी एक एग्जाम और है, वो समूह 2 उप समूह 4 वाला है। ठीक है, ये वाला जो ये 500 पोस्ट वाला ये भी जून के अंदर ही शिफ्ट हुआ है। तो इससे पहले ये होगा, मैंने 15-15 तारीख के बाद ही एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। तो आपके पास लगभग 10-15 दिन का समय वो मिल जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो लगभग 80 से 90 दिनों का समय आपको डायरेक्टली मिल चुका है। 90 दिन का समय एक बार मिल चुका है। तो जो एस्पिरेंट अभी तक जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है उनके पास भी एक बार फिर से अवसर है कि एक बार फिर शुरुआत से आप सब इंजीनियर की तैयारी कर सकते हैं। एक मौका आपको और मिल चुका है। और एक बड़ी बात मैं आपको और बता दूं, ये जो आपको 900 पदों पर भर्ती दिख रही है 900 नहीं होगी, ये इनफैक्ट लगभग 1300 के आसपास सुनने में आ रही है कि वैकेंसी आने वाली है इस बार सब इंजीनियर की। लगभग अप्रॉक्स 1300 के आसपास हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं जितने भी वैकेंसीज इस कैलेंडर के अंदर दिख रही है सभी बढ़कर के आ रही है। जैसे 1400 दिख रही है लेकिन 1650 आई, ऐसी उम्मीद है कि जो 900 दिख रही है लगभग 1200-1300 पोस्ट हो सकती हैं। तो वैकेंसी एक बहुत बड़ी बम्पर इस बार सब इंजीनियर के आने वाली है। तो ये जो आपके पास अब 80 से 90 दिनों का समय आपको और मिल गया है, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जी जान लगा दीजिए, खूब मेहनत कर लीजिए ताकि एक पद इस बार पक्का हो जाए। बाकी अभी आपने देखा कल ड्राफ्टमैन सिविल का एग्जाम था और अभी आखिरी वाले सर्वेयर का एग्जाम है। इन एग्जाम से फुर्सत होकर के आप जो है तो ठीक ठाक तरीके से मेहनत कीजिए और इस बार सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर एक पद अपना पक्का कर लीजिए। ठीक है, और बाकी एक चीज़ और है इस बार एक अपडेट और ये है कि अभी आपने देखा जो जेल प्रहरी वाला एग्जाम है उसके अंदर निगेटिव मार्किंग आ चुकी है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आ चुकी है और उन्होंने ऐसा बताया भी थी, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि आने वाले हर एक एग्जाम के अंदर अब ईएसबी के आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 1/4 की। ठीक है, तो आपको सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और अगर ये निगेटिव मार्किंग होती है तो उम्मीद है कि पेपर आपका ठीक ठाक लेवल का होगा। और दूसरा जो कट ऑफ होता है आपका हर बार, ठीक है, जैसा कि कट ऑफ आपने देखा पिछली बार 145 के आसपास था, तो ये थोड़ा सा डिक्रीज भी कर सकता है अगर पेपर का लेवल ठीक था। अगर पेपर कल जैसे आया, जैसे कल ड्राफ्टमैन सिविल का था, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे सर ड्राफ्टमैन सिविल कट ऑफ कितना जाएगा, तो अगर कल की बात करूं, कल जैसा पेपर था तो आपका अनरिजर्व्ड का 95 से कम नहीं जाने वाला आउट ऑफ 100। ठीक है, 95 से कम पे बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा कल पेपर था। बहुत ही ज़्यादा ईजी पेपर था कल का। ठीक है, तो लगभग उम्मीद है क्योंकि पोस्ट भी कम 4-5 पोस्ट है, 4-5 लोग ऐसे होंगे जिनके 95 प्लस होंगे। ठीक है, तो ये 95 से कम यूआर का कम नहीं जाने वाला उससे। तो ऐसा अगर हो तो कट ऑफ जा सकती है आगे, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग आ रही है और निगेटिव मार्किंग उम्मीद है पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का बनेगा तो एग्जाम आपका जो तो कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज भी होगा। तो आप इसके लेवल से थोड़ा सा तैयारी कीजिए क्योंकि अब तुक्का लगाना आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आप यहाँ पास तुक्का नहीं लगा सकते क्योंकि अब माइनस मार्किंग भी यहाँ पास होने वाली है। तो अब आपके पास 80 से 90 दिनों का जो समय मिला हुआ है इसमें बढ़िया तरीके की तैयारी करिए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए। और अगर आपके अभी तक तैयारी में कहीं पर भी कमी है तो आप द सिविल पॉइंट ऐप एक बार विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे डेडिकेटेड बैचेज चल रहे हैं। अभी हमने जस्ट लॉन्च किया हुआ अपना शंखनाथ 2.0 बैच, यहाँ पास आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, उसको आप जाइए देखिए और बढ़िया तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसके अंदर नोट्स पीडीएफ प्रैक्टिस टेस्ट वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जहाँ पर जिससे आप पढ़ करके 80 से 90 दिनों के अंदर आप एक पद पर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी इस फीस के अंदर आपको अभी डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन के अंदर चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपको इस फीस के अंदर भी डिस्काउंट मिल जाएगा, जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर कोई और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिए, टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी। अगर आप किताब चाहते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे नॉन टेक्निकल किताब बहुत ज़्यादा डिमांड में भी, तो खैर
आउट ऑफ स्टॉक होगी, आज ही स्टॉक आया इसका, तो आप जा सकते हैं इसके अंदर। ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं एप्लीकेशन से। टेक्निकल वाली किताब आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट वाली, संजीवनी मिल जाएगी जिसमें लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको किसी प्रकार के टेक नॉन टेक या संजीवनी किताब चाहिए वो भी डेसिबल पॉइंट ऐप पर मिल जाएगी, या फिर आपको ठीक है, या फिर आपको किसी प्रकार का कोर्स वगैरह चाहिए तो भी 10 पॉइंट ऐप के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इस बार बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है। अगर निगेटिव मार्किंग रही और एग्जाम ठीक ठाक लेवल का हो गया तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए कि अगर आप ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं तो एक पद पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये जानकारी आपको देनी थी, करते रहिए मेहनत। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी तरफ से एक सजेशन होगा आप लोग के लिए, इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिए। इस बार जब जेल प्रहरी का पेपर हो रहा है ना, भले आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग जेल प्रहरी का फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम देने जाइए। मेरा ये पर्सनल सजेशन है आप लोग के लिए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि जो कि जेल प्रहरी का एग्जाम में जो 5 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के आने हैं, जैसे उसमें अंदर हिंदी है आपकी, और उसके अंदर इंग्लिश है, मैथ है, जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश है, ऐसे करके 4-5 सब्जेक्ट है। मतलब रीजनिंग और कंप्यूटर छोड़ करके 5 सब्जेक्ट वही सेम जो आप सब इंजीनियर के अंदर पूछ जाते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट की एक तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, दूसरा आप निगेटिव मार्किंग किस तरीके का किस लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है ईएसबी, कैसे पैटर्न के अंदर रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ हो जाएगी। फिर जब आप अपने सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होगी। और प्रेशर में आपको 7 अप्रैल को इसको चूंकि एग्जाम है तो आपको ये नॉन टेक भी अच्छा हो जाएगा। तो एक बार जाइए, एग्जाम जरूर दीजिएगा सभी लोग, मेरा ये सजेशन। बाकी आप लोग की इच्छा है, ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर। ठीक है, बाकी सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी के लिए द सिविल पॉइंट हमेशा आपके लिए बेहतर कंटेंट दे रहा है। जुड़िए, पढ़िए और एक पद पर अपना सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।